हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गुरुजी एग्जाम पर। आपको पता ही होगा कि डीआई की क्लासेस स्टार्ट वापस से आपकी कंटिन्यू हो गई है। देखो अभी जो प्लेलिस्ट बनी हुई है 1 से लेकर 8 तक क्लासेस की, जो आप देख रहे होगे कि वो देखो प्रीलिम्स की है, लेकिन इजी टू मॉडरेट है। ऐसा नहीं है कि वो आपके एसबीआई पीओ तक के प्रीलिम्स में तक में आ जाएगा। तो इस चीज को याद रखना, उस क्लासेस को देखना। अभी बहुत जल्द वो क्लासेस चलेगी। क्यों बंद हुई है ना जाने, कितनी क्लासेस में बता चुका हूँ और मैं उस चीज को फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, इसलिए बंद हो गई है। अभी बंद नहीं हुई है, इसलिए इसको स्टॉप इसलिए मैंने कर दिया है क्योंकि अभी उसमें थोड़ी बहुत अर्थमेटिक के पोर्शंस बचे हुए थे। और अगर मेरा मानना यह है कि अभी आप सबका उसमें निल है, मतलब कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, इसलिए मैंने उसको भी रोक दिया। ठीक है, यहाँ पे आए हो कुछ नई चीज बेसिक से सीखने को सीख जाओगे। चलो पहली डीआई लेकर आते हैं, मतलब मेंस आज के दिन की पहली डीआई है। मेंस की एक क्लासेस मैंने करा दी है डीआई की, ठीक है, उसको जाके देख लेना। बहुत अच्छी डीआई है वो, उसको जाके देख लेना। मैं बार बार कह रहा हूँ, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो डीआई है कल वाली, देख लेना। और इसको जरूर भी देख के जाना, और प्लीज मेहनत को, मेरे उस हार्ड वर्क को जिस तरीके से मैं हाथ से कर से लिखता हूँ, प्लीज इस चीज के लिए एक लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज की क्लास कैसी लगी। बस ये, अब इसके बाद मैं लाइक शेयर के लिए नहीं बोलूंगा। चलिए क्वेश्चन पर आते हैं हम। आज के दिन ही नहीं बोलूंगा, बाकी कल फिर बोलूंगा। पहला क्वेश्चन, डीआई आपके सामने है। देखो डीआई में बोला क्या है कि डायरेक्शन देके रखा है, स्टडी ऑफ द फॉलोइंग टेबल केयरफुली एंड द क्वेश्चन आंसर ऑफ द बीट। पहले देखो ये मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये कोई मत पूछना कौन से मेंस का है, क्लर्क का है, पीओ का है। वो तो क्वेश्चन पढ़ने पे पता चलेगा, क्योंकि मैंने भी क्वेश्चन नहीं पढ़ा है, ठीक है। मे बी पीओ मेंस का हो, मे बी क्लर्क मेंस का हो। अभी तक मेरे सामने जिस तरह से डेटा दिख रही है, मुझे लग रहा है ये मिसिंग डीआई है। अब आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। 5 अलग अलग अंकों को प्रदर्शित किया जाता है और कुछ डेटा उसमें से गायब है, ठीक है, वो तो हमको दिख रहा है, बता कह रहे हो। चलो सॉरी, देखते हैं बोला क्या है। यदि सभी विषयों में उमेश द्वारा, अच्छा पहले रुको, तो पहले मैं डेटा तो समझ लूं। चिंटू का मैथ में 100 में से यहाँ पे गायब है 40, 150। चलो ठीक है, ठीक ठीक ठीक, समझ रहे हैं। उमेश भाई साहब हमारे यहाँ पे मैथ में से इतना इतना, 80 में से 80 में से इतना हो जाएगा 70, ठीक। ये डैश ठीक है, ये भी समझ गए हम। अच्छा ठीक है, समझ गया। चलो देखो बोला क्या है। यदि सभी विषयों में उमेश द्वारा प्राप्त अंकों का कुल प्रतिशत कितना है, 80% है। अब पहले तो जोड़ो कुल विषय हैं कितने, ये चीज तो आप जोड़ो, कुल विषय हैं कितने, कहां पे कुल विषय दिए हुए हैं, ये भी बताओ मुझे कि कुल विषय दिए कहां पे हुए हैं। अरे भाई ये दिया हुआ है ना, देखो मैथ दे के रखा गया हुआ है, प्लस इंग्लिश, प्लस हिंदी, प्लस कॉमर्स, प्लस आर्ट। कितना दे के रखा हुआ है, जरा ये बताओ मुझे। 100, 150, 80, 160, 125, इन सबको जोड़ दो तो जरा 100, 200 हो जाएगा। ये इधर से 200 हो जाएगा, 200, 300, 400 हो जाएगा, 400 इधर हो जाएगा, और 8 5 13, 13 6 कितना हो जाएगा 19, और 19 और 20 कितना हो जाएगा 210, मतलब हो जाएगा 210, 510, और फिर उसमें जोड़ दोगे तो 510 नहीं, 510 कहाँ, 610, और 610 में 5 और जोड़ दोगे 615। टोटल कितना आ जाएगा 615। इसका टोटल अगर आप कर दोगे तो 615 आ जाएगा। और क्या बोला है कि उमेश कुल प्राप्तांक 80%, 80% किसका है, इसी का तो है 80%। भाई ये 100, 150, 80, 160, 150 ये उमेश को भी तो मिले होंगे, तो 80 का पहले, 80 का मतलब कितना, 4/5, 5 से इसको काट लो, 5 एकम 5, 2 हाथ से 5 दूनी 10, 5 ते 15, फिर इसको 4 से गुणा कर दो, 4 ते 12 का 2 हाथ लगे 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 एकम 4, 492। बोलो हाँ, बोलो हाँ हाँ हाँ। चलो ठीक है, ये हमें पता चल गया कि उमेश का टोटल है, तो हम यहाँ पे यूटी लिख देते हैं ताकि उमेश का टोटल लिख देते। पूरा नहीं लिख पाएंगे दोस्तों क्योंकि पेन नहीं है। थोड़ा साथ दोगे तो पेन भी आ जाएगा।
मैं तो आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, प्लीज साथ ही दे दो, मेरा थोड़ा सा सपोर्ट कर दो प्लीज। चलो, वैसे मैं बोला था कि मैं बोलूंगा नहीं, बोल दिया, चलो अब नहीं बोलेंगे, चलो देखते हैं। अंग्रेजी में उमेश द्वारा प्राप्त किए गए अंक कला में उमेश द्वारा प्राप्त किए गए अंक से 26 अंक अधिक है। देखो उमेश है कहाँ पे, आल्ट, ये देखो आल्ट, आल्ट में इसका पता नहीं, हमने इसका एक्स मान लिया, तो एक्स किसका, अंग्रेजी में उमेश द्वारा प्राप्त किए गए अंक कला में प्राप्त किए गए अंक से, ओ शिट, नहीं सही तो है शायद, आई थिंक आल्ट में हमने एस मान लिया, हाँ सही तो है। और इंग्लिश में हमारा कितना हो जाएगा फिर, इंग्लिश में हमारा एक्स से 26 ज्यादा है, 26। अब चलो फटाफट अब इन सबके उमेश के सारे मार्क्स लिख लो, अब उमेश के मार्क्स लिख लो, मैं उमेश के मार्क्स की बात कर रहा हूं। तो चलो तुम पहले मुझे बताओ उमेश के इंग्लिश में मार्क्स कितने, पहले इंग्लिश के मार्क्स देखो, ये इंग्लिश के, इंग्लिश में उमेश को 62 अंक मिले हैं। चलो ठीक है, देखो 62 अंक कैसे मिले, 100 में से 62 मिले हैं, 62% है, मतलब 100% का मतलब 100 इंटू मल्टीप्लाई बाय 62 बटा 100, 100 से 100 कट गया, 62 अंक। ठीक, हमने लिख दिया, कहाँ गया, ये रहा कर्सर, प्लस x प्लस 26 एज इट इज लिखेगा। अब रुक जाओ, अभी बाद में बताते, इस पे अभी मैं क्वेश्चन करता हूँ, 2 मिनट रुक जाना, मैं बता रहा हूँ। फिर इसका कितना हो जाएगा, 80 नंबर का था, 90% प्राप्त किया, मतलब पाए कितना, 72 अंक। अभी आते आपके मन में जो एक डाउट आया होगा वो मैं समझ गया, इसीलिए मैं कह रहा हूँ 2 मिनट से आंसर है ना। 160 में से 70% था, मतलब कितना हो गया, 112, 112 मार्क्स आए उसके, प्लस आल्ट में कितना है, एक्स है, और इन सब के बराबर उमेश का मार्क्स कितना देके रखा गया हुआ है, 492। अब आपके मन में मार्क्स आ रहा होगा कि, अब देखो मैं पेन चेंज करके बता रहा हूं, इसीलिए क्या हाइलाइटर समझा रहा है वो समझो, कि ये जो x प्लस 26 लिख दिए हम, और यहाँ पे जो x लिख दिए, इसका 150 से क्यों नहीं किए, और इसका 125 से क्यों नहीं किए, बोलो कितने लोग के मन में आ रहा है, ये चीज आ रहा है, तो बहुत अच्छी चीज आपके मन में आई है। इसके लिए आपको ये सोचना पड़ेगा कि मैंने सबका क्या लिखा है, 62, 72 और 112, ये क्या है, ये मार्क्स है, और 26 प्लस और x प्लस 26 और x ऑलरेडी मार्क्स है, तो निकालने की जरूरत क्या, हम तो मार्क्स ही तो निकाल रहे हैं, इसलिए हम 150 125 नहीं करेंगे। उसने बोला ना 26 अंक अधिक है, मतलब क्या है, 26 मार्क्स मोर देन है, मार्क्स है, ये मार्क्स ऑलरेडी देख रखा हो गया हुआ है, और हम मार्क्स ही निकाल रहे हैं, तभी तो करेंगे। चलो भी सबको ऐड कर दो फटाफट, 72 62 कितना हो गया, 134, 134 में 134 और 134 हो गया, 134 प्लस सॉरी 112 कितना हो जाएगा, 246, और 246 में तुम 26 और जरा जोड़ दोगे, 272 आ जाएगा, और ये x मिलकर क्या हो जाएगा, 2x, 2x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, सॉरी 2x सॉरी इज इक्वल टू, चलो अच्छा ठीक है, ये भी आ सकता है, 492 माइनस 272। अब ये मत कहना 272 कैसे आया, प्लीज कह सकते हो भाई, वैसे भी ऑनलाइन ही आप पूछ भी नहीं सकते हो, तो मैं ये मान के चलता हूँ नहीं समझ में आया होगा, तो फिर से मैं बता रहा हूँ, देखो ये 62, एक एक चीज बताऊंगा, क्यों परेशान हो रहे हो यार, 26, 72, 112, बस इन सबको जोड़ दोगे आपका आ जाएगा x, और x हमने अचर पद को अचर पद लिख दिया, मतलब जो अचर पद को इंग्लिश में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता है, मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ, इसलिए मुझे अचर पद पता है, ठीक है, संख्या जोड़ते हैं, अचर पद जोड़ते हैं, अचर पद ये होता है ABCD XYZ जितना होता है, इसको अचर पद कहते हैं मैथ की भाषा में, ठीक है। अचर पद को अचर पद मैंने एक तरफ कर लिया, x प्लस x कितना हो गया, 2x हो गया, प्लस उसको 492 में 272 मैंने घटाओगे कितना आएगा, जरा आप घटा के देखो, 0 आ जाएगा, 0 220 सॉरी 220, ठीक है, 220 बराबर 2x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 110 आई, बोलो हाँ, x की वैल्यू 110 आ गई, मतलब ये 110, ये कितना हो गया, 110 से 26 ज्यादा, मतलब ये कितना हो गया, 136। अब आगे पहले देखो पूछा क्या क्या, पता इसका मार्क्स में कोई मतलब ही ना हो, 26 अधिक है, तो कला में उमेश द्वारा प्राप्त
अंकों का प्रतिशत। ओ कला में कुल प्राप्त अंक, देखो कला में है कितना 110, हमने अभी अंक पाया ना, कितने में से 125 में से, मल्टीप्लाई बाई 100, 25 से काट लो, 25 चौका 100, 25 पूरे 125, 5 से फिर इसको काट लो, कितने बार पे जाएगा 22 बार पे जाएगा, 22 से जब 4 का मल्टीप्लाई होगा कितना जाएगा 88%। आपके इस क्वेश्चन का आंसर रहा। बोलो चीजें समझ में आ गई कि नहीं आ गई? देखो नहीं आई होगी कोई दिक्कत नहीं यार, मैं एक बार मतलब आपको फटाफट रिवाइज करा देता हूँ हाइलाइटर की मदद से। देखो बोला है कि सभी विषयों में उमेश द्वारा प्राप्त कुल अंक का प्रतिशत 80 है। कुल अंक कैसे पता चलेगा? जब हम ये 100, 150, 80 और 125 को जोड़ दिए, कितना आ गया हमारे पास 615 आ गया था। 615 का हमने 80% निकाल दो या 80/100 लिख दो, चाहे उसकी वैल्यू 4/5 लिख दो। और 4/5 कैसे लिखा ये भी सुन लो, हम तुमको बता दे रहे, कुछ लोगों को पता होगा, जिसको नहीं पता उसको बता रहे, सुन लो भाई, कुछ लोगों को नहीं पता रहता है। तो मैं इसके लिए ना 1 सेकंड रुको, चलो मैं ऐसे, ये क्यों मैंने किया, चलो सुनो, जैसे कहीं जगह 80% लिखा हुआ है, ठीक है, 80% लिखा हुआ है, ठीक है, इसको 80% को हमने कितने, देखो डीआई अगर देखोगे तो याद रखोगे, मेरी लैंग्वेज आपको मेरा चीज बोली याद होगी कि 80 मतलब 80 पर मतलब बटा सेंट मतलब 100, यही तो बोलते थे हम। 0 से 0 काट दोगे, मतलब अभी मिटा दे रहे 0 से 1 0, काटने से बेटर मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, 1 0 से 1 0 मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे 1 0 लिख दे रहा है क्योंकि 2 0 था ना, 1 0 4 से काट लो या 2 से काटो, 2 चौक और 2 पचे, 4/5 आ गया कि नहीं आ गया, बोलो हाँ। इसी तरह 20% अगर निकालना हो, 20 मतलब 20 पर मतलब बट्टा सेंट मतलब 100, 1 0 से 1 0 कट गया, 2 1 कम 2, 2 पचे 10, 1/5 आ गया। अब इसी में कुछ लोग क्या करते हैं कि अगर जैसे बोल दे कि 5 से 80% की वृद्धि हुई, तो आप 180 भी लिख सकते हो, 180/100 भी लिख सकते हो, और इसको जब काटोगे तो 0 0 फिर ये 9/5 आ जाएगी, या तो यहीं पे 5 में 1 प्लस करके लिख देना, कितना हो जाए 5 में 4 जोड़ देना, कितना हो जाएगा 9/5, ये भी होता है। 20% की वृद्धि 120/100 भी होता है, लेकिन 5 में 1 प्लस कर दोगे 6/5 भी होता है। 80% की कमी, 80% कमी मतलब 20%, मतलब 20% के लिए 1/5 भी होती है, तो चाहे 5 में 4 घटा दो तो भी 1/5। कमी वृद्धि समझ में आ गया? मैं ये चीज हटा रहा हूं क्योंकि अब ये चीज वापस नहीं आ सकती, मैंने ब्लैक बोर्ड ऐसे ले लिया था। चलो क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है, हमने निकाल दिया 492 हमारे पास आ गया। उस तरह उमेश का हमने टोटल कर दिया, मार्क्स निकाल दिया हमने। x प्लस अचर पद को अचर पद रहने दिया क्योंकि हम 150 में से नहीं निकाले, क्योंकि मार्क्स हमें ऑलरेडी पता, हमको ये पता है कि जो x प्लस 26 आया वो 150 में से कैलकुलेट हो रहा है, क्यों? क्योंकि उसने मार्क्स बोल दिया है, ठीक। बाकी हमने जोड़ घटाना कर दिया, नॉर्मल से यहाँ पे कैलकुलेशन कर दी। हमने x किसका मान निकाला था, x हमने आल्ट का माना था, तो हमने 110 मान लिया, इससे कोई मतलब नहीं था हमें आल्ट से, हमने इसको बस मान लिया, मतलब आल्ट के 136 से मतलब नहीं था, x प्लस 26 से तो मतलब रहेगा ना, तभी तो यहाँ पे जोड़ पाओगे, इतना कर दिया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अंग्रेजी और वाणिज्य में चिंटू द्वारा प्राप्त किए गए अंक अंग्रेजी और कला में एक साथ आर्यन द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का अनुपात। देखो चिंटू द्वारा अंग्रेजी और वाणिज्य में, चिंटू कहाँ पे है, ये है, अंग्रेजी में कितना है, ये है 150 का। देखो अंग्रेजी में कैसे प्राप्त करेगा, इंग्लिश है, इंग्लिश की बात कर रहे हैं हम, देखो मार्क्स बोल रहा है तो कैसे करोगे, 150 है, इसका 40% मतलब 2/5, तुम 2/5 से बेटर मैं बताऊं 2/5 मत माना, क्या करो, देखो 2/5 में लिख सकते हो, देखो वैल्यू तो होती है 2/5, मैंने तो आपकी वैल्यू बता दी, आप इसको 4/10 भी तो लिख सकते हो, बोलो हाँ, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी यार, और क्या, 0 से 0 काट देना, मतलब चिंटू के मार्क्स कितने आ गए 60। ये किसमें है, अंग्रेजी में है। और कॉमर्स में कितने हैं चिंटू के मार्क्स, कॉमर्स में चिंटू के मार्क्स कितने हैं, चिंटू ये रहे हमारे भाई साहब 165 60। अब देखो 165 के लिए तो करना पड़ेगा भाई, जो बात है साफ बात है, 160 है, इसका मतलब कितना होता है 13/20, 13/20 करके अभी देखिए होगे कैसे बताया है, प्लीज ये मत कहना 65% है। 65 का मतलब क्या होता है, 65 पर मतलब बटा सेंट मतलब 100, एक बार मैं भी चेक ही कर रहा हूँ, इससे बता रहे हैं, 5 से काट लो 13 बार पे, 5 से काट लो 20 बार पे, आ गया 13/20, सही है 13/20 आ गया।
इससे ये काट दो और इससे ये काट दो, कितने बार पे गया 8 बार पे, तो 13 अट्ठे कितना आ गया 104 आ गया। इन दोनों को जोड़ दो, कितना आ गया 164। ये किसका आया, ये केवल चिंटू का आया। चिंटू कहाँ गए, चिरकुटे हैं क्या चिंटू, ये आया इनका 164। चलो हमने रेशियो। अब बोला है कि अंग्रेजी और कला में आर्यन के आर्यन ये रहे, अंग्रेजी कितना है 70, मतलब 105 नंबर पर आ गया अंग्रेजी में। भाई ध्यान से देखना, 105 आ गया अंग्रेजी में 105, प्लस अंग्रेजी में और कला में 84%, 125 मतलब कितना होता है, तुम इसको दे देना ना, तो इसको तुम क्या कर सकते हो 84%। देखो 84% निकालना थोड़ी मूर्खता हो जाएगी 125 का, तो 125 का 84% नहीं निकाला, अब 125% का 84 निकाल देना, 125% का 84 निकाल देना। तो 125% की वैल्यू कितनी होती है 5/100, मतलब 5/4, 5/4 से अगर उसको काट दोगे तो अगर 84 डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाय 5/4 अगर आप कर दोगे, ये होती है आपकी 125% की वैल्यू। 4 से इसको काट दोगे, 2 और 1 21 पूरे 105 होता है, और 105 मार्क्स किसके आ गए, कला में भी आ गए। दोनों जोड़ दो कितना हो जाएगा 210। चलो किससे काटे, 4 से काट दे क्या, 4 चौके 16, 4 एकम 4, बस यही एक ऑप्शन दिख रहा है, यही आंसर होगा भी। 4 चौके 16, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, नहीं 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 4 पंजे नहीं नहीं, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये 4 से नहीं कटेगा। आई एम रियली सॉरी, रियली सॉरी। देखो यही गड़बड़ी होता है, एक गड़बड़ी यही होता है, और यही कारण ये मेंस में क्वेश्चन आ जाते हैं, क्योंकि सब प्रीलिम्स के ट्रिक वाला चीज मारते हैं। 2 से काटो, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, मैं भी वही मारा, 2 एकम 2 0, 2 पचे 10, 82 से 105 आएगा, ऑप्शन नंबर बी ये होगा इसका राइट आंसर। आई एम रियली सॉरी। चलो फिर से आते हैं नए क्वेश्चन पर। समझ में आ गया होगा ना 105 कैसे निकाला, आपको कुछ नहीं करना, 150 का 70% निकाल देना, आपका मार्क्स आ जाएगा 105 17, अरे 15 7 105 ऐसे निकाल देना, और क्या नहीं जानते हो, जैसे ऊपर अभी इंग्लिश का निकालवाया है ना वैसे निकाल देना, 150 70/70% लिख देना, 7/10 करके कुछ भी लिख देना, आ जाएगा आंसर। करते हैं, उम्मीद आ चुका होगा। देखो ये बोला है कि यदि अंग्रेजी, हिंदी और वाणिज्य में शीना द्वारा प्राप्त कुल अंक 290 है, सॉरी किसमें किसमें, अंग्रेजी, शीना पहले मैं लिख लूं भाई, ऐसा ऐसा नाम है इन लोगों का, शीना, अब किसी का हाथों पैर आ जाए ना, चलो छोड़ो। किसका किसका बोला है, इंग्लिश, हिंदी और कॉमर्स, इंग्लिश प्लस हिंदी प्लस कॉमर्स, कितना देख रखा है 290, 290 देख रखा है ना। पहले तो देखो इंग्लिश हिंदी है कितना कितना शीना का, 68 इंटू मतलब 1.5, अब देखो 68% का, अब 68% का 150 निकालना थोड़ी मूर्खता हो जाएगी, अब 150% का 68 निकाल देना, वो आपको इजी पड़ जाएगा। 150% का 68, 150% कितना होता है, अगर आप काट दोगे 3 नहीं ज्यादा आएगा, नहीं सही तो आएगा 3/5, 120, 102%, 102 मार्क्स। इंग्लिश में कितने आ जाएंगे सीना के 102, प्लस शीना के हिंदी में कितने आ जाएंगे 8 40, देखो परसेंट 8 40, करी 4 8 64 4 68, मतलब 80%, मतलब 4/5, देखो 4/5 80%, 85 का निकालना ना, तो देखो 80 मार्क्स में से, देखो एक चीज तुम लोग को समझाते हैं, अगर कहीं दिया रहे A परसेंट ऑफ B, तो आपको ये वैल्यू इसके बराबर होती है B% ऑफ A के, ये वैल्यू बराबर होती है, कैसे बराबर होती है वो देखो, अगर आपको कहीं दिया रहे 700% ऑफ कुछ भी लिख लेना यार 5 ऐसे लिखा रहा है, तो आप इसको 700% ऑफ 5 कर सकते हो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 5% ऑफ 700, ये भी लिख सकते हो, ठीक। 5% ऑफ 700, ये परसेंट से 5 चला गया, कितना आ गया 35, इसी तरह इसमें हो जाएगा, ये परसेंट से ये 700 ऑटोमेटिक चला जाएगा, क्योंकि बताया ना क्यों ऑटोमेटिक चला जाएगा, 7 यहाँ है, 700% पर मतलब बटा सेंट मतलब 100, ये लो मल्टीप्लाई बाय 5,
कटेगा नहीं, कहा गया ना 35। चलो इसी जैसा 80%, आपको 80 में से 85% निकाला, 85% थोड़ा निकालना, देखो 17/20 होती है, लेकिन 17/20 हम नहीं निकालेंगे, हम 80% से करेंगे, वो हमको ज्यादा इजी पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 80% की वैल्यू कितनी होती है, 4/5 होती है, 5 से इसको काट दोगे 17 बार पे कट जाएगा, 17 चौका 68। यही कुछ मार्क्स आएंगे आपके, सॉरी यही कुछ मार्क्स आएंगे आपके उसमें 68। ठीक, तो हिंदी के मार्क्स कितने आ गए शीना के? 68। तो समझते हो ना किस तरीके से कैलकुलेशन भी करनी चाहिए। कॉमर्स का दिया ही नहीं है, कॉमर्स हम चलो लिख दे रहे ऐसे एज इट इज। 290 दोनों का टोटल हमसे बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं, इसको दोनों को जोड़ दो। 8 2 10 के जो लगे 170, सी बराबर 170, तो 290 में से 170 घटा दो, कुछ नहीं करना, 2 सी में से 170 घटा दो, कितना आ जाएगा? 120। देख लो एक बार, 0 7 2 9, सही है, 120 आ गया हमारे पास। आगे ये इतना आ गया। उसके बाद बोला गणित और हिंदी कला में हिमानी द्वारा, अब हिमानी ये रही, नाम है कि तेल है, सुनो अच्छा, हिमानी द्वारा प्राप्त कुल 218 अंक है। भैया कोई हो भी सकता है यार, ये भी बात है, कोई वीडियो देख रहा होगा उस नाम का, मुझे माफ करना, सब नाम ही है, बहुत पवित्र नाम है, छोड़ो, मतलब छोड़ो जाने दो, बोल के फंस जाते हैं। देखो हिमानी द्वारा कितना है, किसका किसका बोला हिमानी द्वारा का, पहले वो देखो, गणित का बोला है, हिंदी का बोला है और कला का बोला है। हिंदी और कला, अब तो मैं कुछ लोग निकाल भी लिए होंगे यार, आप लोग प्रैक्टिस करो, मुझे बताना है, इसलिए मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। और मे भी ऐसा भी हो सकता है बहुत सारे लोगों की स्पीड बहुत ज्यादा अच्छी होती है यार, और आपकी भी होगी। मैथ कितना देख रखा है हिमानी का? मैथ हमें ये देख रखा गया 78% ऑफ 100, मतलब ये तो सीधा सीधा 78 ही होगा, इसमें तो कोई 3 5 नहीं होगा। उसके बाद हिंदी की बात, अब देखो 75% मतलब 3/4, 4 से इसको काट देना, 20 से 120 आएगा शायद, देख लो 120 और 75 नहीं, 120 और 75 नहीं, 120 सॉरी 60 आएगा, क्योंकि 3/4 4 से इसको काट दोगे तो ये 2 बार पे 3 दूना 6, सही तो है, वही तो कह रहे हैं, 3/4 आएगा। मैं कह नहीं रहा था, अब आल्ट बोला ना, मैं कॉमर्स यहाँ पे लिखा हूँ, आल्ट है, आल्ट का हिमानी कितना देख रहे, फिर से इसका नहीं पता, तो हम आल्ट का एज इट इज मान के 218 इसमें से एज इट इज लिख देते हैं, तो आल्ट के मार्क्स कितना आ जाएगा, इसको जोड़ दो, 218 माइनस 8 7 8 सॉरी 7 6 13 138, अभी कितना आ गया इसका मार्क्स, 8 में से 8 गए 0, 11 में से 3 गए 8, 80, ये 80 मार्क्स आ गए, ये 120 मार्क्स आ गए। अब पूछा क्या है, 218, तो शीना द्वारा वाणिज्य में प्राप्त मतलब 120 और कला द्वारा हिमानी प्राप्त मतलब 80 के बीच का अंतर लो, 120 माइनस 40 कर दो, कितना आ जाएगा, 40 मार्क्स। ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। दोस्तों ये क्लैरिकल मीन्स की डीआई है, ठीक है, मैंने देखा इसको, ये क्लैरिकल मीन्स की डीआई है, और अगर पीओ में ये चीजें आती हैं तो ये 5 नंबर की नहीं आती, मतलब उसमें वो 2 मतलब 2 भी नहीं देगा, 3 क्वेश्चन मिनिमम वो दे देगा, ठीक है। आगे आते हैं, यदि अंग्रेजी में उमेश द्वारा प्राप्त किए गए अंक 90 हैं, यदि अंग्रेजी में उमेश द्वारा प्राप्त किए गए अंक 90 हैं, चलो ठीक है, और अंग्रेजी में हिमानी द्वारा प्राप्त किए गए अंक 114 हैं, मतलब यहाँ की बात कर रहा है 114 है, तो सभी छात्रों का अंक प्रतिशत ज्ञात करिए। ओके, मतलब इन सबको अब आपको मतलब जोड़ देना है। देखो ये तो 40% ऑफ, देखो 40% ऑफ इसका कितना हो जाएगा, 60 होगा कि नहीं भाई। चिंटू के लिए देखो कितने होंगे, चिंटू हो जाएंगे, चिंटू का इंग्लिश मार्क्स कितना हो जाएगा, 150। सुनते जाना, आप तुमको दिखा रहे एक एक चीज करके, 150 बटा 40 बटा 100 कितना हो जाएगा, 60 मार्क्स। हमें मार्क्स चाहिए, याद रखना, उसने बोला है कि सभी छात्रों के प्रतिशत अंकों का, मार्क्स ऑब्टेन बाय ऑल स्टूडेंट्स। शीना
ये पता नहीं क्यों शीना नाम पढ़ के हमको जॉन सीना की याद आ रही है, इसलिए मैं थोड़ा सा ना और इसको पढ़ने में। अभी हमने निकाला 150 कितना आया था 102 भाई, 102 ही ना आया था, तो 150 मल्टीप्लाई बाय 68। अब मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख दूं तो अगर आपकी ज्यादा हो तो कितना आया था 102। अब देखो उमेश का कितना होगा, कुछ लोग 150 बोलते हैं, मल्टीप्लाई बाय 90/100 किए जरूर होंगे, ढेर से आने होंगे तो कर दिए होंगे, लेकिन जरा से बुद्धि लगाए होंगे तो 90 एज इट इज उतरेगा। क्यों? क्योंकि उसने मार्क्स की बात की है। ठीक है, आर्यन का कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा, क्योंकि 150 बटा 70% की वैल्यू 7/10 कर देना, कितना आ जाएगा 150, सॉरी 105, 150 क्यों कह रहा हूं मैं, 105। और अगर हिमानी की बात करूं मैं तो हिमानी कितना आ जाएगा 114, 114 का 150% नहीं निकालो, क्यों? क्योंकि मार्क्स की वैल्यू देके रखी गई हुई है। और सबको अब आप जोड़ दो, सबको अब आप जोड़ दो, 100, 200, 300, 300 तो आप एज इट इज लिख दो, प्लस 9 6 15 150, 150 10 160 ऐसे लिख दो, 5 2 7 ऐसे लिख दो, 5 2 7 7 7 4 11 ये ऐसे लिख दो। ये कितना हो गया 4 7 1 471, आई थिंक 471। एक बार जोड़ लो, कैसे जोड़ोगे, ऐसे एक बार जोड़ो, 60 प्लस 102 कितना होता है 162 हो जाएगा, 162 प्लस 90 कितना हो जाएगा 9 6 15 252 हो जाएगा, 252 प्लस 105 कितना हो जाएगा 357 हो जाएगा, 357 प्लस 114 कितना हो जाएगा 7 11 5 और 1 6 और 1 7 4 हाँ ठीक है 471 हो जाएगा। और कितना बचा 1 2 3 4 5, ये होगा, इतना कर दिए। अब आप क्या करोगे, अब ये बताओ 471 तो एज इट इज आप लिखोगे, बोला देखो इतना तक तो कर दोगे, उसके बाद क्या बोलेगा सभी विषयों में प्राप्त कुल अंक कितने होंगे। भाई देखो कभी भी 150 से डिवाइड नहीं करना, वो आपकी सबसे बड़ी, देखो यही कुछ क्वेश्चंस के, देखो क्वेश्चंस का लेवल यही, इसीलिए बोल रहा हूँ कि मेंस का लेवल है, यही छोटी छोटी चीजें इसको थोड़ा सा एडवांस बना देती हैं। कहने का मतलब आप इसको 150 कभी नहीं लिखोगे, 150 क्यों नहीं लिखोगे, अरे 150 लिखोगे वो केवल एक बच्चे का है ना, तो 5 बच्चे का तो 750 आए ना, तो 750 से भाग दोगे ना भाई, मल्टीप्लाई बाय 100, काट लो 0 से 0 काट लो, 5 से काट लो, 5 से काट लो 15 बार पे, 5 से काट लो 2 बार पे, 2 से इसको काट लोगे 7.5 आ जाएगा, नहीं कोई फायदा नहीं पड़ेगा। 5 4 से इसको काट लो, 4 5 20 4 6 24, 4 से 10 4 8 32 4 9 36, सॉरी 15 है ना, 15 45, 15 3 45 आ जाएगा, 45 आ जाएगा, 2 हासिल 15 एक कम 15 आ जाएगा, 15 एक कम 15 आ जाएगा, 15 चौका 60, 31.4 में तुम 2 का मल्टीपल करोगे तो 3 दूना 6, 2 मल्टीप्लाई बाई 8, 62.8%। आपके इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चीजें समझ में आ गई, पक्का कैसे किया वो आपको समझ में आ गया। देखो मैं एक बार फटे से बता देता हूँ, क्योंकि मेरा मानना ये है कि ये चीजें थोड़ी सी कम समझ में आई होगी, इससे पहले वाला ये समझ में आ गया इसलिए मैंने रिपीट नहीं किया, ये मत बोलना क्या रिपीट नहीं किया। देखो चिंटू का हमने लिख दिया, मार्क्स बोला है तो 150, हमने 150 का 40% निकाला 60%। फिर हमको बोला है शीना का 150 का 68% निकालना, तो हमने 102% मार्क्स निकाल दिया। उमेश का हमें 90 बोल के रखा गया था, ये देखो 90 अंक बोला है ना। उसी तरह हिमानी का भी 114 अंक बोला गया है, तो 114 भी हमने एज इट इज लिख दिया। आर्यन का हमने निकाल दिया। अब बोला क्या है, तो सभी विषयों में छात्रों द्वारा प्राप्त कुल प्राप्त अंकों का मतलब अंकों का प्रतिशत। प्राप्त अंक कैसे निकालोगे, जब टोटल करोगे तभी ना। एक का 150 है, ये बंदे कितने हैं, ये मतलब इसका भी 150, इसका भी 150, उमेश का भी 150, आर्यन का भी 150, हिमानी का भी 150, इस तरह 150 करोगे, 5 बार करोगे तो 750 आ जाएगा। इस तरह मैंने डायरेक्ट 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 750 हो गया। और 71/750 में का जब तुम भाग दोगे काट पीट के 62.8% आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। मैंने आपको ये चीज की रिव्यू दे दी। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
और शायद ये सॉरी, और ये शायद कह रहा हूँ ये आखिरी क्वेश्चन है आज की क्लास का। तो देखो ये क्या कर रहा है, गणित और कला में आर्यवंश आर्यंस द्वारा, याद रख लेना, आर्यंस द्वारा गणित और कला में, सॉरी गणित और कला में, ठीक है, गणित ये रहा, कला ये रहा, आर्यंस का गणित कितना है 100, देखो 88 है ना, तो 88 हम डायरेक्ट लिख देते हैं, और बोला है तो ऐड कर देंगे। और कला में, कला क्या है, ये रहा 125, मतलब अब देखो फिर से वही वाली बात, 125% निकालोगे 84, 125% की अभी वैल्यू कितनी बताई थी 5/4, 4 से उसको काट दोगे कितने बार पे चला जाएगा 21, 105 अभी निकाला भी था शायद। चीजें समझ में आई, ऐसे ऐसे धीरे धीरे कैलकुलेशन करते जाना, आएगा समझ में, कूल आएगा, थोड़ा परेशान ना हो। एक साथ टोटल कर दो, 8 13 के 3 हाथ लगे 1, 193, देख लो यही होगा ना, एक बार देख लो प्लीज, देखने में क्या जाता है। ठीक है 105 इस तरह कर दोगे, 193, ठीक है 193 आप लिख दो, ठीक है मैंने तो इस तरह करके देख लिया। अब उसके बाद बोला क्या है, कब प्राप्त अंक लगभग हिमानी द्वारा, देखो लगभग की बात कर दी, मतलब अप्रोक्सीमेशन, ये देखो हिंदी में भी बोल दिया, अरे इंग्लिश में बोल दिया, हिमानी द्वारा प्राप्त वाणिज्य में, हिमानी द्वारा प्राप्त वाणिज्य में, हिमानी कितना है, हिमानी ये है वाणिज्य, 160% ऑफ इसका निकाल दो, 160 मतलब 0, 8/5, 5 से इसको काट दो 17, 17/136, हिमानी का वाणिज्य में कितना आ गया, ये मैं ऐसे लिख देता हूं यार, ये आर्यंस का मैथ में था, ये हिमानी का कॉमर्स की बात कर रहा है, कितना आ गया ये याद रखे रहना, 160 मल्टीप्लाई बाय 85/100, जब काट दोगे तो खुद ही पता चला, 0 0 काट दोगे 8/5 आ जाएगा, 5 से इसको काट दोगे 17, 17/136, और क्या यही तो लिखा था मैं, 136 का कितना प्रतिशत अधिक है। अच्छा कितना अधिक है पहले तो ये देखो, कितना अधिक है, तुमको ये कितना अधिक लग रहा है पहले तो ये बताओ। देखो 13 में से 6 गए 7, और 13 में से 6 गए 7 आ जाएगा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 13 में से 6 गए 7, इसको घटा देना है, तो यहाँ पे घटा दो, 13 में से 6 गए 7 हम ऐसे लिख दे रहे हैं, और फिर ये कितना हो जाएगा, 8 में से 5 गए 3, तो सॉरी 8 में 3 गए 5, 57, 57 लिखना है, 57 हो जाएगा, और 57 हो जाएगा, 57/136 मल्टीप्लाई बाय 100, तो जब ऐसे कर दोगे तो फिर आपको ये इससे भाग देना है। अब आप देखो ट्रेडिशनल मेथड इधर अपना लो, क्योंकि 4 बार तो कटेगा, लेकिन ये नहीं पता ना कि कितने बार पे कटेगा, वैसे ही काट दो, मत काटना 4 बार से यार, मतलब ऊपर नीचे कुछ गुणा भाग मत करने लेना, काटने लेना, हालांकि ये सब वैल्यू 4 से कटेगी, लेकिन 4 से कटेगी, ये 25 होगा, 25 फिर इसमें मल्टीप्लाई करने में दिक्कत हो रहा है, तो डायरेक्ट ले जाओ 4 बार पे ले जाओ, रुक जाओ 4 बार पे क्यों, सॉरी हाँ 4 बार पे जाएगा ना, 136 है क्योंकि 13 चौका 52, 544 हो जाएगा, अगर 65 करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो हाँ ठीक है 4 बार पे ले जाओ, 6 544 हो जाएगा, 544 है ना, घटा दो, 10 में 4 गए 6, 6 में से 4 गए 2, 260, अब इसको कितने बार पे ले जाओगे, 3 बार पे लेके नहीं जाओगे, 2 बार पे लेके जाओगे, देखो एक बार 6 दूनी 12, 2 बार पे भी नहीं ले जा सकते यार, क्योंकि 6 दूनी 12, 2 3 6 एक ही बार पे ले जाओगे, मतलब 41, मतलब अप्रोक्सीमेशन में ये 42 ही आएगा, तो मतलब 42 इसका राइट आंसर रहा। आपने 2 मिनट में इस तरह के बड़े क्वेश्चन इस तरह के करना चालू करके, और आपने इस तरह कर दिया 2 मिनट इन द सेंस, मतलब आपने इतनी बड़ी कैलकुलेशन को कर दिया, इसीलिए मैंने देखो 4 से डिवाइड नहीं किया, 4 से डिवाइड करता हालांकि नीचे कटता, 4 3 12, देखो 4 3 12 और 4 चौके 16, 43 बटा, फिर हमारे पास चीजें कॉम्प्लेक्स आ जाती, 25 गुणित 57 गुणित 25 अपॉन कितना आ जाता है, तो 4 3 12 4 चौके 16, मतलब 34, 57 गुणित 25/34, हमारे पास सब चीजें कॉम्प्लेक्स आ गई ना, तो हम ये चीजें इतनी बड़ी मूर्खतापन नहीं करेंगे, ऑन द स्पॉट सोचेंगे कैसे क्या करना है। चलो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं फिर नई क्लासेस में। याद रखिए दोस्तों,
ये आप इस क्वेश्चन को, पूरे पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप कह सकते हो कि हाँ ये क्लरिकल लेवल की ही डीआई है, और इसके अलावा और कोई डीआई नहीं है। ये क्लर्क लेवल की डीआई है, क्लर्क मेंस की डीआई है। प्री में आपको नहीं मिलेगा। कुछ महान अनुभव होंगे, लोग कहेंगे कि ये तो प्री की डीआई लग रही है, तो आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताना कि ऐसी कौन सी डीआई है जो आपको ये प्री में आपको ने इस तरीके की डीआई देख ली है। ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन भाई इसमें ज्यादा है। आपने इस तरीके की चीजें कहां देख ली है, मतलब मुझे ये समझ में नहीं आएगा। खैर छोड़ो ये सबको, इस तरह नहीं बोलना कि प्री की डीआई है, देख लेना, वरना मतलब बोलना तो प्लीज प्रूफ दे देना अगर क्योंकि इस तरीके की प्री में आ रही है। ये मेंस की डीआई थी, बस ये याद रखो, ये क्लर्क मेंस की डीआई थी। और अगर क्लर्क मेंस में आएगा तो इस तरह के क्वेश्चन 5 आ जाएंगे, और अगर पीओ मेंस में आएगा इस तरह के क्वेश्चंस तो याद रखना दोस्तों, इस तरह क्वेश्चन 3 या 2 आएंगे, इससे ज्यादा नहीं आएंगे। आएगा तो ठीक, आप कर लेना। ऑल द बेस्ट। अब मैं जाता हूँ, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए तरीके से, नए पैटर्न पे। बाय बाय।